मेरे घर आई
बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे। ईरू, जैसे आपके नाम से ही चरितार्थ होता है, माँ नदी महानतम नदी के नाम पर नाम रखा गया है। ईरू, ये जो नदी की महानता ये है कि एक नदी में जितने गुण होते हैं ना, कहीं भी किसी भी आकार में समावेश कर लेती हैं, बहुत एडजस्टिव होती है। लेकिन यदि नदी ठान लेना, उसके आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ भी आ जाए ना, तो वो नदी अपना रास्ता सहर्ष ही ढूंढ लेती है, ना कभी थकती है ना कभी हारती है। और जहाँ जहाँ से नदी होकर बहती है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है, पालन पोषण करती है, सबको पानी देती है, जो कि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। और अपने अंदर में ना जाने कितने जीव जंतु को पालती पोसती ये नदी आगे बढ़ते चली जाती है। और आपका नाम जिस नदी के नाम पर है ना, उन नदी को तो इतना पवित्र माना गया है क्योंकि उसके अंदर मिश्रित तत्व इस तरह के होते हैं कि उसके पानी को हम वर्षों तक संभाल के रखें, बिल्कुल दुर्गंध नहीं आती। ये पानी पवित्र उसी प्रकार से बना रहता है। और वैसे भी कहा जाता है, इस नदी में नहाने से तो हमारे कई पाप बुरे कर्म धुल जाते हैं। यानी नदी का दिल कितना बड़ा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ईरू, आप महेश्वर की बेटी हो। महेश्वर माँ नर्मदे और माँ अहिल्याबाई की नगरी है। और आप अच्छे से जान सकोगी बाद में कि माँ अहिल्याबाई ने क्या क्या किया, कितनी स्ट्रांग रही हैं, कितनी मजबूत रही हैं, किस प्रकार से महिलाओं के साथ खड़ी रही, किस प्रकार से शासन किया, राजनीति की। और माँ नर्मदे, ये तो भली बात ही जानोगी कि माँ नर्मदे ने कितने ही शहरों, कितने ही गांवों को पालन पोषित किया है। हर वक्त ये नदी हरी भरी रहती है, पानी से पूर्ण रहती है। ईरू, सबसे बड़ी बात, इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। इस परिवार में आना ही अपने आप में एक सौभाग्य है कि आज तुम्हें एक ऐसा घर मिला जहाँ पे तुम्हें सब ने बहुत प्यार से, स्नेह से
इंतज़ार किया, अपने हाथों में लिया, सम्मान दिया। और आगे भी चलकर ईरू, आपको ये सम्मान हमेशा प्राप्त होगा। आप 5 यायास की बहन हो अभी तक तो, और ये 5 यायास आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे, आपके सबसे अच्छे सीक्रेट होल्डर होंगे और आपका ही खूब ध्यान रखेंगे। और ईरू, हमारी ईरू अपने भाइयों के साथ खूब मस्ती करती हुई, इठलाती हुई, इतराती हुई, उनका मजबूत स्तंभ बनते हुए बहुत बड़ी होगी। और ईरू हमारी जब ज़िंदगी में आई तो हम सबको अपना बचपन याद आया। हम सब ने बहुत मस्ती की, हम सब भी बच्चे बने और मम्मा, बुआ, चाची सब लोग बच्चा बन के खूबसूरती से इस बचपन को एंजॉय करने लगे। दादी दादा ने जब तुम्हें गोदी में लिया तो उन्हें मेरा बचपन याद आ गया, यानी तुम्हारी बुआ का। नाना नानी ने जब तुम्हें गोदी में लिया तो तुम्हारी मम्मा यानी स्वाति का बचपन याद आ गया। तुम्हारी मम्मा, तुम्हारी चाची और तुम्हारी बुआ तुम्हें देखकर तो हर्षोल्लास से बिल्कुल उछली गई कि देखो आ गई हमारी अगली कड़ी। हम तुम में हम तीनों अपना बचपन देखने लगे और किलकारियाँ भरने लगे। तुम्हारे ययास इतने ज़्यादा खुश, इतने ज़्यादा खुश, उन्हें लगा कि आज हमारे इस ग्रुप में एक बहुत प्यारी सी, चंचल सी, प्यारी छोटी सी ऐसी बहन आई है कि जिससे ज़िंदगी और खूबसूरत होने वाली है। और ईरू, इस 1 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए। पता है तुम्हें, दीपावली आई, दशहरा आया, सबसे पहले नवरात्रि आई। हम सब ने तुम्हें कन्या पूजन में लिया। तुम हम सबको लेकर दीपावली मनाते हुए, दशहरा मनाते हुए मथुरा लेकर गई। मथुरा में पता है ना, सभी लोग गए थे, आपके दादू सबको लेकर गए थे। ठीक है, वहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ रहे और हमने क्रिसमस भी वहीं मनाया। हमने अपने भोजन दान भी किया और हमने खूब सारी मस्ती की और हम में से कुछ ताजमहल देखने भी गए। ऐसे करते करते ये देखो तुम्हारी परदादी, मम्मा की दादी। अभी कुछ और ऐसे चेहरे अभी इस वीडियो में सामने आएंगे ईरू, जो केवल उदाहरणार्थ है कि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर लोग होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यक्तित्व होते हैं। तुम आगे चलोगी तो समझोगी कि किस प्रकार से हमें प्रकृति सिखाती है, किस प्रकार से लोग हमें सिखाते हैं, किस प्रकार से आगे चला जा सकता है। ईरू, एक बात का जरूर ध्यान रखना, तुम एक सुंदर खूबसूरत सा कोमल सा फूल हो तो एक मजबूत झांसी की रानी माँ अहिल्याबाई की तरह भी मजबूत हो। अगर तुम गुड़िया से खेलोगी तो तुम कार से भी खेलोगी। अगर तुम अपना कोई सीरियल देखोगी तो तुम शेयर मार्केट भी जरूर देखोगी। घर के हर निर्णय में या लोगों के हर निर्णय में तुम्हारी भागीदारिता होगी। तुमसे हर चीज पूछ कर की जाएगी। तुम्हारा योगदान रहेगा हर वक्त, हर किसी अच्छी चीज में, हर किसी बुरी चीज में। इस पूरे 1 साल में जब तुम आई तो कई सारे काम अच्छे अच्छे तुम्हारे नाम पर किए, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों को साथ देना, उन्हें खाना खिलाना, पौधे लगाना, स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ऐसे कई सारे बहुत सुंदर काम हुए जो देश के लिए होते हैं, जो समाज के लिए होते हैं। और ईरू, ये तुम्हारे एनजीओ का लोगो है और ये देखो तुम कितने प्यार से अपने भाइयों की गोदी में हो। ईरू, अब हम आते हैं बॉयज सेक्शन पे। अब देखो, चाचा की लाडली हो, चाचा तुम्हें कितने घंटे तक रोज घुमाते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और चाचा ने बोला भी है कि तुम एक डोरी की तरह हो, है ना, जो सभी भाइयों को अलग अलग लकड़ियों की तरह बांध के रखोगी। इसका तो पूरा विश्वास है, तुम्हारा पूरा वर्चस्व रहने वाला है। पापा की तो लाडली। मम्मा ने बताया ना, जब तुम पैदा हुई तो पापा तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाए, क्योंकि वो बस भगवान को थैंक्स बोल रहे थे और तुम्हें नमन कर रहे थे, क्योंकि तुम एक कन्या हो। तो अब सोचो किस घर में आई हो। और तुम्हारे फूफा जी की तो इतनी लाडली हो, वो हर वक्त तुम्हारा जिक्र करते हैं, बहुत याद करते हैं। और ईरू तो उनके लिए ऐसी है कि वो ईरू को क्या ना कर दे। दादू हर वक्त तैयार। नानू तो तुम्हारे पैर भी पड़ते हैं। दादी, नानी, मामी और तुम्हारे 5 यायास, आरू, कियान, कृषय, रणवीर, रिधान, ये तुम्हारे प्यारे से हमारे पैरों की छाप है। तुम्हें कन्या बनाया। तो ये सारे लोग जब तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास करेंगे, तुम्हें इतना आगे तक लेकर जाएंगे, तो ईरू, अब तुम्हें भी बहुत मजबूती से सबके साथ आगे आना होगा। तुम अगर एक लड़की हो, ये देखो हमारा घर महेश्वर का दादू के साथ है ना, ईरू, तुम्हें बहुत मजबूत रहना होगा।
दुनिया में जब तक सच्ची हो, जब तक मजबूत हो ना, ये देखो हमारे प्रधानमंत्री जी, ये माँ अहिल्याबाई, ये हमारी सुमित्रा ताई है ना, कितनी सारी सुंदर सुंदर कन्याएं हुई थी जो बड़े हो गए, जिन्होंने कितना कुछ काम किया हीरो। तो तुम भी बहुत मजबूत रहना, स्ट्रांग रहना, सच्चाई के साथ चलना, अपने पैर को हमेशा जमीन पे रखना। कुछ भी बन जाओ, कहीं भी चली जाओ, देश से बाहर चली जाओगी, देश को मत भूलना। कितनी भी आगे बड़ी पोस्ट पे जाओ, परिवार को कभी मत भूलना, क्योंकि जो आज तुम हो रहोगी ना उस वक्त, वो अपने परिवार और अपने देश की वजह से रहोगी। देश में रहो तो थोड़ा समय रोज निकालना देश की सेवा करने का। विदेश चली जाओ तो जो अच्छे से कमाओगी उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे देश के इन गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर देना। और तुम खुद देखोगी ईरू, जिंदगी कितनी सुंदर है। देखो तुम्हारे प्यारे प्यारे पैर हमारे घर तक चल के आए, कंकु रंजित ये पैर हमें कितना सौभाग्य देके चले गए, और ये हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, और हम तुम्हें बहुत स्नेह करने वाले हैं। और इस स्नेह की क्या परिभाषा हो सकती है, क्या पराकाष्ठा हो सकती है ईरू, ये तुम्हें तो बाद में समय रहते ही पता चलेगा। लेकिन मैंने इतनी सारी बातें आपको अभी बताई है ताकि तुम समझ सकोगी, जब कुछ साल बाद जब तुम्हें ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भरे दिन होंगे, तब तुम उन बातों को समझ पाओगी कि तुम्हारे अच्छे रहने से, खुश रहने से, खिलखिलाने से हमारी ज़िंदगी आबाद है, हमारी ज़िंदगी खुशहाल है। तो तुम्हें खुश रहना कितना आवश्यक है, तुम्हें मजबूत रहना कितना आवश्यक है। एक हीरो और इतने सारे काम, दादा दादी को देखना, नाना नानी को देखना, मामा मामी को देखना, चाचा चाची को देखना, मम्मा पापा को देखना, बुआ फूफा जी को देखना, और ये सारे आयास को देखना, इतनी सारी भाभीियों को देखना, फिर समाज को देखना, फिर अपने एनजीओ को देखना, फिर इस ग्रुप को देखना, सोशल मीडिया, इतने सारे काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम केवल तुम्हें सहयोग करेंगे समझाने में, हमारा कोई निर्णय तुम पे नहीं थोपा जाएगा। तुम सोचना, समझना और खुद सिलेक्ट करना कि ज़िंदगी में क्या करने की इच्छा है। तुम्हारे पास इतनी सारी वेराइटीज़ है, इतनी सारी वेराइटीज़ होगी, तुम जिस पे हाथ रखोगी वो तुम्हारा होगा। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा हमारी ईरू का होगा, इसमें हमारी ईरू कितनी खुश रहने वाली है, कितनी प्यार से रहने वाली है। तो इस पूरे साल तुम्हारे जन्म से लेके तुम्हारे इस बर्थडे तक हमने बहुत सारे काम किए हैं। हम घूमने गए, हम मस्ती किए, हम एक साथ गुनगुनाए, हम रेस्टोरेंट गए, हमने बहुत सारे सामाजिक कार्य करे, हमने बहुत सारे देश के काम करे। ऑफिस मम्मा का खुला, मम्मा ऑफिस करने लगी, प्रमोशंस हुए पापा के, चाचा के, चाची विदेश होकर आ गई, फूफा जी की ब्रांचेस डली, बुआ का काम एक्सपांड हुआ, तुम्हारे यायास ने ट्रॉफीज जीती, काफ़ी सारे काम हुए हैं। और ये हमारी दादी, आपकी दादी यानी मेरी मम्मी, हमारी और बनी रहा नीचे है। और ईरू देखो, ये तुम्हारी दादी की बहुत ज़्यादा विश्वास वाला एक श्लोक वाली एक छोटी सी पुस्तिका है। उनके विश्वास के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर रोज़ करना। नाना और दादा जैसे जो मंत्रोच्चारण करते हैं, दादी नानी जो करती है, क्योंकि एक बात बताओ मैं ईरू, हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें हमारे जो लोग हैं ना, जो हमारे घर की ज़िंदगी की एक नींव होती है, उनकी चीज़ों को भी आगे ले जाना होता है। यानी तुम जितनी मॉडर्न रहने वाली हो उतनी संस्कार से जुड़ी रहना, ठीक है। फ्रॉक पहनोगी तो जीन्स भी पहनना। अगर तुम किसी के साथ कार में मस्ती से बैठ के जाओगी तो खुद बाइक भी चलाना, प्लेन भी उड़ाना। अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम फाइटर प्लेन उड़ाना, तुम्हें लग रहा है तो तुम आर्मी ज्वाइन करना, तुम्हें लगता है कि मैं डांसर बनूँ, डांसर बनना, तुम्हें लगना मैं सिंगर बनूँ, मैं सिंगर बनना, तुम्हें लगता है मैं डिज़ाइनर बनूँ, वो जो चाहो वो करना। लेकिन ईरू जो करना खुद की इच्छा से करना, स्वयं को सर्वोपरि रखना, लेकिन स्वयं में इतना भी नहीं खोना कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है उसका हम ध्यान न रखें।
इन सब के चलते, इन सारे संदेशों के साथ मुझे आशा है कि शायद धीरे धीरे ज़िंदगी में समझने की कोशिश करोगी। और जब जब तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी लगेगा उतार चढ़ाव के समय, ये कुछ मेरे शब्द हैं लेकिन भावना इसमें पूरे परिवार की है, पूरे परिवार की भावनाओं से ओतप्रोत ये मेरे शब्द हैं। सब तुम्हें कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं और सब तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है और तुम्हारा खुश रहना हम। ईरा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सदा खुश रहो। इंदौर जल्दी से आ जाओ। ईरा जन्मदिन का बहुत बहुत आशीर्वाद बेटू, हमेशा खुश रहे। जय श्री कृष्णा। ईरा जय प्रभु कृपा। बेटा प्यारी नटखट चुलबुली ईरा को जन्मदिन की बहुत सारा बधाई और ढेर सारा प्यार। ईरा भगवान तुमको दीर्घ आयु और स्वस्थता प्रदान करे और हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जय श्री कृष्ण। प्रिय बेटी ईरा, सुंदरी ईरा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सदा खुश रहो, हंसते रहो और अपने सबको हंसाते रहो। जय श्री कृष्ण। तुम सबसे छोटी हो लेकिन बड़ी हो के सब भाइयों के सबसे बड़ी बनना। सब भाई प्रेम से रहे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, इसका ध्यान रखना। अपने बड़ों का आदर करना। देख दादा का ये क्लिनिक, हाँ बोल। हैप्पी बर्थडे हीरा। बोल। हैप्पी बर्थडे हीरा। अच्छी बच्ची। दूर से थोड़ा सा दूर से उसको बोलो आप। मैं अकेली हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये क्या है आपके हाथ में? पापा वॉच। हाँ दे रहे थे। क्या मिल गया ईरू को? ये फैन। बहुत गर्मी लगती है ना आपको रात में, इसलिए ले आया फैन आपके लिए। हीरू कैसा है? हीरू हाँ मेरा वॉच है। सबका कहना है मेरी कहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में हमारी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में हमारी बहना है। चक दे हीरो आप कब बड़े हो गए? हम लोग जब आप बड़े हो गए हम लोग बहुत खेलेंगे, नाचेंगे। हैप्पी बर्थडे। हाय हीरू, हैप्पी बर्थडे। 1 साल कब हो गया पता भी नहीं चला। मुझे तो ऐसे कल जैसे याद है कि मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था और फिर मुझे धान के चिल्लाने की आवाज आई थी, गर्ल हुई है, गर्ल हुई है। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं वॉशरूम से जल्दी से आ गया था बाहर। ऐसे ही गुप्पू गुप्पू खेलते रहना और सबके साथ अच्छे से रहना और बहुत मस्ती करना। बाय।
इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे तुमको सी, चल बनाए आसिया। ये है हमारी छोटी सीरा, प्यारी सीरा, चाची की लोरी, बुआ की सन्फी, सारी आयास की ईरू, और हमारी घर की फर्स्ट गर्ल चाइल्ड इस जनरेशन की। और ईरू, आपको पता है आपके लिए हम कब से वेट कर रहे थे, कब से वेट कर रहे थे, कीरा कब आएगी। थैंक यू फॉर कमिंग इनटू आवर लाइफ। हैप्पी बर्थडे ईरा, गॉड ब्लेस यू। तो बड़े होके बहुत अच्छा इंसान बनना, सबकी हेल्प करना और बहुत एंजॉय करना लाइफ, है ना, एंजॉय टू द फुलेस्ट। ओके, अभी आप 1 ईयर के हुए हो, देखते देखते आप बहुत बड़े हो जाओगे, फिर उतना बड़े हो जाओगे, फिर हमको चीजें समझाने लगोगे। और आप फैमिली में एज अ गर्ल चाइल्ड आए हो, जो फर्स्ट है हमारे में, हम लोग गॉड को थैंक यू बोलते हैं उसके लिए। एंड ऑल्सो जो बहन होती है वो एक रस्सी की तरह होती है, जो सारे भाइयों को, जो भाई है लकड़ी की तरह है, और वो सारी लकड़ियों को ऐसे बांध के रखेगी। तो आप भी वैसे ही बांध के रखोगे पूरी फैमिली को साथ में, ना। और खूब पढ़ो, खूब मजे करो, खूब खेलो, एंजॉय करो लाइफ। हम सब है आपके साथ पूरा टाइम देने के लिए। ओके, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे ईरा, आज आपका फर्स्ट बर्थडे है। मम्मा पापा बहुत खुश है कि आप इस दुनिया में आए। मम्मा पापा के लिए आपको लाइफ की सारी खुशियाँ देंगे हम लोग। ये प्रॉमिस है मम्मा पापा का, यायास का प्रॉमिस है कि आपको वो हमेशा अपने साथ रखेंगे और आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहना। जैसे सबको स्माइल देती है, हमेशा लाइफ में स्माइल देते रहना। आपके चेहरे पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मम्मा आपकी जो फर्स्ट राइम है मम्मा कभी नहीं भूलेगी। आपको एलिफेंट बहुत पसंद है, पता है। आपकी फर्स्ट राइम जो फेवरेट राइम है वो हाथी राजा। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले। मेरा पता है आपको मम्मा, एक बार जब आप इस दुनिया में आई ना, तो मम्मा के सामने सिर्फ डॉक्टर ने जब बोला कि आप बेटी हुई है, ओ माय गॉड, मुझे जितना पेन था सब खत्म हो गया। इवन तो पापा के साथ भी ऐसे ही हुआ। पापा को जस्ट डॉक्टर ने बोला बेटी हुई है, हाँ, पापा ने आपका चेहरा भी नहीं देखा, पता है। जस्ट आपका फेस शायद देखा हो, बट बेटी हुई है इस नाम से इतने खुश हो गए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच, आप इस दुनिया में आई हमारे लिए, इस फैमिली को पूरा कंप्लीट कर दिया। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, लव यू लॉट, बाय बाय बेबी। Congratulations for completing the year in your life. Hope to see not many birthdays for Ira. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो सो जाएगी। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए पूर के, आप खाओ थाली में, सनफिक दो प्याली में। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी सच्ची सी आई सनफी परी। हैप्पी बर्थडे सनफू। हेलो ईरू, आप बहुत प्यारे हो, बहुत ही आपका जो चेहरा है वो इतना एकदम सनफ्लावर की तरह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और वो फूफा जी और दोनों बच्चे और सभी पूरा फैमिली आपको बहुत सारा प्यार करता है।
और हम चारों चाहते थे कि भाई आपके बर्थडे पे हम आ जाए वहाँ पे और अच्छे से सेलिब्रेट करें, लेकिन रणवीर भैया और रिधान भैया की एग्ज़ाम्स की वजह से बुआ और भैया लोग नहीं आएंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ 20 तारीख को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको गोदी में लेना, प्यार करना, आप बहुत सारी खुशियाँ सबको दे रहे हो। ऐसे ही खूब खुश रहना और खूब ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना। लव यू ईरू। सनफू, आपको पता है कि बुआ ने आपका नाम सनफी क्यों रख दिया? क्योंकि आप बहुत प्यारी हो, सनफ्लावर जैसी, ब्रॉड ब्रॉड, शाइनिंग शाइनिंग, है ना? कैसे सन होता है, सनफ्लावर कैसे होता है, वैसे हमारी सनफू भी है, शाइनिंग शाइनिंग, हमेशा सन की तरह बिल्कुल स्काई पे बिल्कुल अपना राज करेगी और खूब अचीवमेंट करेगी, सबके साथ काम करेगी। एंड सनफू, आपको पता है जिस दिन आप आने वाले थे सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, चाचा चाची, मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी, तो सब वहीं पर थे। और पता है आपको, किशु तो वेट ही नहीं कर पा रहा था, तो समझाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो यही आपसे बड़ा है, लेकिन वो ये तो छोटा है ना, कि यहाँ कृष्य बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं इंदौर में। बुआ, फूफा जी, आपके यायास को भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मामी को क्या होने वाला है, मामी को क्या होने वाला है। फिर हमें डॉक्टर ने आके बताया कि अरे तो सनफू हुई है, प्यारी सी गर्ल हुई है। तो हम सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि हम तो सनफू गर्ल का वेट ही कर रहे थे, बेबी गर्ल का। क्योंकि आपके तो इतने सारे ब्रदर्स हैं, तो हम चाहते थे प्यारी सी गुड़िया आ जाए हमारे घर में, जो इतनी ज़्यादा लाइट कर दे, घर में आके इतनी ज़्यादा लाइट कर दे कि पूरा घर जगमग हो जाए। और जब सनफू आए तो सनफू ने बिल्कुल वैसे किया है, और आपसे सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सनफू, है ना? दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, आरू, इधर से चाचा चाची, मम्मा पापा, कियान, कृषय, रणवीर, रिधान, सब सब सब, बुआ फूफा इतना प्यार करते हैं ना सनफू से कि कोई बता ही नहीं सकता। तो सनफू, तुम अच्छे से मस्ती करो, खूब बचपन एंजॉय करना, और बड़े होके खूब नखरे दिखाना, खूब मस्ती करना, यायास को खूब परेशान करना, ठीक है? फिर जब बड़ी होगी ना, तो हम सब आपको सारी बातें और अच्छे से बताएंगे, और हम खूब मस्ती करेंगे। बाय बाय। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। To old friends and new friends, क्लैप करो, to you, क्लैप करो। very happy birthday to you. Old friends and new friends, very happy birthday to you, to you, to कहाँ जा रहे हो हीरू? हीरू कहाँ है? हीरू, हम ढूंढ रहे हैं आपको, आप कहाँ हो? हीरू, हम ढूंढ रहे हैं आपको। हीरू, हीरू कहाँ है? ये रही। कहाँ है हीरू? ढूंढ रहे हैं, आओ। ये रही, ये रही, हाँ। हीरू, फिर से। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दिया है जब हम आवाज़ को, हमसे वही हमसे यहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
और आएगा जग को हंसाने बहरूपिया रूप फिर आया। स्वर्ग यही नरक यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जीता जब हमको हमने वही हमसे जहाँ। तो ये थी हमारी ईरा की प्रथम शुभ जन्मोत्सव का महान उत्सव, महान सेलिब्रेशन। कहाँ से आए सब, कहाँ किस तरह से मिले लोग, हम चलते चले और कारवां बनता चला गया। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस यात्रा में आपने बहुत सारे भावों के अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराते हुए स्नेह के प्यार भरे उन क्षणों को महसूस किया होगा, जिसके चलते हुए ईरा बहुत ही ज़्यादा प्यारी ज़िंदगी जीने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे घर आई एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे
शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार मेरे घर आई। ओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे फ्रीडम फाइटर और हमारे बुद्धिमान, हमारे पूर्वज स्वामी विवेकानंद जी, हमारा पूरा भारत, हमारे भारत के विभिन्न उदाहरण सब मिलकर हमारी ईरा को आशीर्वाद देने आए हैं। इनके आशीर्वाद लेकर ईरा बहुत आगे बढ़ने वाली है। और ये देखो भैया का करतब मलखम। थैंक यू।